हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफोस्ट्री बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, 15 जनवरी से आवेदन के साथ ही हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर। इसके साथ ही कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, योग्यता के साथ साथ हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कौन कौन छात्र भर सकते हैं फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उच्च प्राथमिक 6 to 8 शिक्षक भर्ती के बारे में। 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ 15 जनवरी से इसके आवेदन के बारे में। अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है जितनी जल्दी आप सभी के लिए निकाली जा रही है उतनी ही जल्दी आप सभी की परीक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि सबसे मेन जो होता है वो होता है परीक्षा के बारे में, क्योंकि अगर परीक्षा होगी तभी तो हमें नौकरी मिलेगी। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी वो देखने के लिए मिल गई है। असल में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कौन कौन आवेदन करेगा, क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें। इससे क्या होता है कि जैसे ही किसी नई वीडियो का आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो आपको ही मिल जाता है। दूसरा चीज ये होती है कि आप सभी को सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की एलटी गेट वैकेंसी को लेकर प्रिपरेशन करें तो आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें 40,000 वन लाइनर वाला एक पॉइंट हमने रखा था। और ये जो 40,000 वन लाइनर है उसमें आप सभी के एग्जाम को लेकर अगर बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन पूरा का पूरा पेपर इसी में से देखने के लिए मिला है। यानी कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप फिर भी इसको पढ़ लें एलटी गेट के जीके जीएस के लिए, यानी कि जो 30 नंबर वाला पोर्शन है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लें तो आपके 40,000 वन लाइनर ही मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम में 30 में से 28 नंबर लाने के लिए। 2 नंबर इसलिए क्योंकि उसमें मैथ तो होगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि अगर आप अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाती है तो आज ही इसे परचेज करें। 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और पेमेंट के बाद तुरंत ही आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, तो समय भी बचेगा। चलिए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्लासेस के साथ साथ बहुत कुछ। तो आप सभी को क्या करना है, अभी व्हाट्सएप करना है और पेमेंट कर देनी है। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है आप सभी के लिए, जो एलटी गेट को लेकर। एलटी गेट को लेकर तो हो गई। अब हम बात कर रहे थे आप सभी के लिए एग्जाम के बारे में जो कि संबंधित था 25,000 पदों पर भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में देता हूँ, फिर इसको लेकर दो जानकारियाँ और दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 25,000 पदों पे आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली जा रही है इस बार, उसके संबंध में यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों से जो आरक्षण 25 जिलों से मिला है उसको संशोधन करने के बाद जिनकी जांच की प्रक्रियाधीन है, ऐसे में जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री सुनील ने कहा कि 25,000 से कम पर नहीं होगी भर्ती। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि टीआई 4 की जो प्रक्रिया है वो जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए 15 जनवरी तक बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को सूचना भवन में सभागार आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों का आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। टीआई 4 में तकरीबन 25,000 के आसपास जो पद हैं वो रहने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 31 जिलों की रिक्ति मिल चुकी है। शिक्षक भर्ती के अलावा हाई स्कूल के 5,500 पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरी जो आप सभी के अंदर वैकेंसी होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर पदों की बात की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि इसको लेकर जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो टीआरई 4 का विज्ञापन एसटीईटी के बाद देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण जो है
वो आप सभी के लिए है TRE 4 के संबंध में। अब TRE 4 के तकरीबन आप सभी के 25,000 पद रहने वाले हैं। 25,000 पदों पे आपकी जो विज्ञापन की जानकारी है 15 जनवरी के बाद कभी भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 2 महीने का आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, और मार्च में इसकी जो परीक्षा है वो संभावित तौर पे करा ली जाएगी। अगर थोड़ा आगे पीछे होती है तो वो बात अलग है। आवेदन कौन कौन कर सकता है ये बड़ा दिलचस्प है, इसके लिए आपको समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि TRE 4 में 25,000 पद हैं, तो इसमें आपके 4 लेवल के पद रहने वाले हैं। एक 1 to 5 का होगा, दूसरा 6 to 8 का होगा, तीसरा आपका देखने के लिए मिलेगा 9th और 10th का। अगर बात की जाए अगले के बारे में तो वो आपका होगा 11th और 12th का। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, देखो प्राइमरी की बात आती है तो आपके पास B.Ed होना चाहिए, सॉरी BTC होना चाहिए, प्लस आपके पास टेट होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो BTET होगा तो भी चलेगा, अगर आप बाहर से हैं तो CTET होगा तो आपका चलेगा। अदरवाइज आप BTC और CTET के आधार पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ आप सभी के लिए 6 to 8 के बारे में, 6 to 8 में जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर बात की है 6 to 8 के लिए, यहाँ पर जो B.Ed करने वाले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, प्लस BTC वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार के BTC वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह है कि उन्होंने 12th के आधार पर BTC किया होता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के BTC वाले होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो BTC किया है वो ग्रेजुएशन के आधार पर किया है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर BTC किया है वो 6 to 8 में आवेदन कर लेंगे। 12th के आधार पर करने वाले अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर बात की जाए 9th और 10th 11th और 12th के बारे में, तो इसकी जो योग्यता है वो और भी ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ पर B.Ed करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन STET पास होना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने STET की परीक्षा पेपर 1 पास किया है तो आप 9th और 10th के लिए आवेदन करेंगे। STET की परीक्षा पेपर 2 आपने पास किया है तो आप 11th और 12th के लिए आवेदन करेंगे। तो ये आपकी योग्यता रहने वाली है। रही बात इसको लेकर विज्ञापन के बारे में, तो जनवरी में ही आप सभी का जो विज्ञापन है BPSC के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा, आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप सभी के आवेदन पहले भी शुरू कर दिए जाएं, क्योंकि ऐसा बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले भी कई बार किया है, आवेदन शुरू कर दिए हैं, अध्याचन वगैरह बाद में भी ले लिए गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी एल टिकट की तैयारी कर रहा है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और पेमेंट के बाद आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया साइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय।